देखिए, जो चार्ट पैटर्न्स या कैंडलस्टिक मैं आपको शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो आप वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि कोई सा पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। कोई भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मैं कहीं भी बता सकता हूँ, जहां मुझे याद आ जाता है मैं वहीं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो स्किप करके ना देखना और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज की शुरुआत करते हैं हम अपने पैटर्न, जिसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो मैं शुरुआत करता हूं वीडियो की यहीं से। जो मैंने आज पैटर्न बना रखा है बोर्ड पर, इसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बाजार में तेजी कंटिन्यू है इस वक्त, उसके संकेत देता है हमें। बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते क्यों है? ये एक झंडे की तरह दिखने वाला पैटर्न है। जैसे झंडे में एक पोल होता है, डंडा होता है ऐसे करके, ये पोल है इसमें, और ये हो गया फ्लैग। ये टोटली फ्लैग हो गया, तो इसलिए हम इसे फ्लैग कहते हैं। और पुलिस फ्लैग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक तेजी वाला पैटर्न है। इसके बाद तेजी आती है, ऐसे बनने के बाद कंटिन्यू हो जाती है तेजी बाजार में। तो मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न क्यों बनता है। देखिए, जब कोई वायर खरीदारी करता है, वायर खरीदारी करके ऊपर तक ले जाता है। आपको पता है, जब खरीदारी करने वाला है तो कहीं ना कहीं बेचने वाला भी खड़ा होगा, जिसे हम सेलर सेलर भी कहते हैं। तो मान के चलिए, यहां से जो बंदे खरीद रहे हैं, जो वायर्स खरीद रहे हैं, यहां पे एक सेलर बेच भी रहा है। यहां से यहां तक बाजार को लेके आए वायर, यहां सेलर खड़े हैं बेचने के लिए यहां खड़े हैं। तो उन्होंने बेचा, थोड़ा नीचे आया बाजार, जो वायर यहां खरीद रहे हैं वो यहां पे भी खरीदने लग गए, वो यहां तक बाजार को लेके आए। अब जो ये सेलर यहां बेचने लगे थे, वो यहां पे भी बेचने लग गए। अब क्या हुआ, बाजार में एक रेंज बनने लग गई। इन दोनों में फाइट होने लगी है, वायर और सेलर्स में, कि भाई बाजार को ले जाना किस तरफ है, ले जाना किस तरफ है। तो हमें कैसे पता चलेगा बाजार अब किस तरफ जा रहा है? जब ऐसे इस प्रकार एक रेंज बन जाती है, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, दो तीन सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे करके बन जाते हैं। देखिए, बुलिश फ्लैग में ऐसी एक ट्रेंड लाइन होनी चाहिए जो नीचे की तरफ आए, और एक ऊपर की ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो भी नीचे की तरफ आए। एक फ्लैग ऐसे करके इस प्रकार से दिखे। अब इसमें हमें तेजी की पोजीशन बनानी है, ना कि मंदी की पोजीशन। वो कब बनानी है? जब इस प्रकार बुलिश फ्लैग बन जाए, फ्लैग बन गया, अब हमें तेजी की पोजीशन ऐसे बनानी है जब ऊपर की तरफ ऐसे इसका ब्रेकआउट मिल जाए, ऊपर की तरफ इस रेंज का ब्रेकआउट मिल जाए। अब इसमें हुई वायर की जीत, जो खरीदारी करने वाले हैं वायर की जीत हो गई, और जो सेलर थे यहां पे बेच रहे थे उनकी हो गई हार। अब वो हार मान जाएंगे और वायर तेजी में आ जाएंगे, वो जीत जाएंगे। अब और वो कॉन्फिडेंस में आने लगे और खरीदारी करने लगे जब सेलर्स को इन्होंने हरा दिया। तो इसका ब्रेकआउट इसने ऊपर की तरफ दे दिया। अब हमें क्या पता चला कि भाई वायर मजबूत है और बाजार ऊपर जाएगा भी, और तो हमें बुलिश पोजीशन हमें बनानी चाहिए, तेजी की पोजीशन हमें बनानी चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं, क्योंकि बुलिश फ्लैग बन गया, उसका ब्रेकआउट भी हो गया, तो हमने एक तेजी की पोजीशन बना ली। अब हमने भाई पोजीशन बना ली है। पोजीशन बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। देखिए, स्टॉप लॉस हमारा इसमें कहां होता है, जो लास्ट का सपोर्ट है हमारा, जो लास्ट वाला सपोर्ट बना है हमारा, जो इन सेलर ने इन वायर्स ने खरीदारी करके यहां पे जो सपोर्ट बनाया है, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। हमने यहां पे खरीदारी करी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पर, और यहां पर हमने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया। अब स्टॉप लॉस भी लग गया हमारा।
स्टॉप लॉस के बाद क्या करना होता है, प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रखना होता है कि भाई हमें कितने पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इसमें टारगेट देखिए एक प्रकार से ये होता है, जहां से वायर ने खरीदारी करी है कोई सपोर्ट बनाकर, और जहां बाजार रुका है सेलर्स आए हैं, यहां पर जितने पॉइंट का ये दायरा है उतना ही हमें नाप लेना है, उतने पॉइंट का दायरा हमें यहां पे लगा लेना है, उतना ही हमारा टारगेट हो जाएगा। ये क्यों, ये इसलिए होता है, देखिए भाई कोई खरीद रहा है या बेच रहा है, सबका एक रूल होता है कि हमें यहां पे खरीदना है, यहां पे बेचना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, उनके रूल्स होते हैं कि यहां पे हमें खरीदना है, ये एरिया हमारा है, ये यहां पर हमें बेचना है। तो ये सेलर्स हैं जो यहां पे बेच रहे थे और यहां पे खरीद रहे थे। अब इनको क्या लग रहा है, इतना ही ऊपर जाके ये दोबारा बेचने लगेंगे, और ये क्या सोच रहे हैं, हम अभी नहीं बेच रहे भाई, इतना ही ऊपर और जाने दो, हम यहां पे बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे हमारा टारगेट हो जाता है इतना। पर ध्यान रहे ये फिक्स नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है पहले से ही बाजार में रिवर्सल आ जाता है। तो हमें क्या करना है, जो पिछले पिछले रेजिस्टेंस देखने हैं हमें, प्रीवियस रेजिस्टेंस देखने हैं हमें, उसके हिसाब से अपना टारगेट लगाना है। ठीक है, आपका टारगेट भी क्लियर हो गया। अब इसमें एक एंट्री का पॉइंट आपको शेयर कर देता हूं। देखिए अक्सर क्या होता है, जब बुलिश फ्लैग यहां पे बन रहा है, जब इसका ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट इतना बड़ा हो जाता है कि हमें एंट्री करने में डर लगता है, क्योंकि भाई यहां पे हम एंट्री करेंगे तो यहां पे हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता है, हमें एंट्री करने में डर लगता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, जब इतना बड़ा ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें क्या करना है, एक रीटेस्ट का इंतजार करना है। जो ये यहां से बिकवाली स्टार्ट हुई है, सेलर्स ने बेचना स्टार्ट किया है, यहां तक का हमें रीटेस्ट का इंतजार करना है। जब रीटेस्ट, एक बार लिख देता हूं मैं, आपको याद रहेगा, रीटेस्ट 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 का हमें इंतजार करना है। जब रीटेस्ट यहां तक आ जाए तो हमें क्या करना है, एंट्री करनी है, एंट्री कर लेनी है, तेजी की पोजीशन हमें बना लेनी है, तब जाके हमारा टारगेट उसी हिसाब से रहेगा। अब टारगेट मैंने एक प्रकार से इससे बताया, ऐसे इतना जो दायरा है पॉइंट का वो हमारा टारगेट होगा। देखिए एक तरीका ये भी है, अगर ऐसे भी आप ना रखो टारगेट, तो टारगेट आपको ऐसे रखना है, देखिए पिछला या कहीं रेंज बन रही हो, हमें लग रहा होगा यहां से भाई सेलर्स आ सकते हैं, बिकवाली स्टार्ट हो सकती है या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पे हमने टारगेट टारगेट रखना है। या कोई गिरावट स्टार्ट हुई हो, वहां से कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, पिछला प्रीवियस रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ हो, गिरावट स्टार्ट हुई हो, वहां पे हमें अपना टारगेट रख लेना है। ठीक है, अभी आपका टारगेट हो गया, स्टॉप लॉस भी हो गई, एंट्री भी हो गई, और मैंने आपको अभी बना के दिखा दिया। आपके सामने एक और पॉइंट शेयर कर देता हूं, इसका एंट्री कब नहीं लेनी है। जो ये वीआरएस फ्लैग बन रहा है ऐसे करके वीआरएस फ्लैग बना हुआ है टोटल, अगर जो ये तेजी है इसके 50% ऊपर बन रहा है, ऊपर तक सस्टेन कर रहा है, जब जाके ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर की तरफ, तो हमें मंदी की तेजी की पोजीशन बना लेनी है, तो हमारे लिए परफेक्ट बुलिश फ्लैग है। अगर 50% से नीचे आके ब्रेकआउट देता है बुलिश फ्लैग बना के, तो हमें क्या करना है, उस पर हमें एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि वहां से हो सकता है बाजार ट्रैप करके आपका नीचे की तरफ रिवर्स दे दे, तो हमें उस पर हमें एंट्री करनी नहीं है। तो मैंने आपको अभी बोर्ड पर समझाया है बना के, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं एक बार आपको रियल चार्ट पर दिखा देता हूं, ये रियल चार्ट पर हकीकत में कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं चार्ट पर। हाँ, सो फाइनल आप देख पा रहे हैं, मैं चार्ट पर आ गया हूं। मैंने आपको बताया था एक तेजी, आपको एक तेजी देखनी है। देखिए यहां से आप देख सकते हैं तेजी ऐसे आई हुई है, यहां से यहां पे किसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है,
इस प्रकार से दिखता है हमारा बुलिश फ्लैग। देखिए जो मैंने आपको बताया था, ऐसे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, तीसरा सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ, और देखिए इसने ऐसे ब्रेकआउट दे दिया और हमारा टारगेट भी अचीव हो गया। हमारी यहाँ पे ब्रेकआउट पर एंट्री भी हो गई। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगा? इसके नीचे। हमारा एसएल लग गया इसके नीचे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कुछ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, चार्ट पैटर्न में कुछ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। पहला नंबर देखिए ये है, जो ये जिस सपोर्ट ने बन के लास्ट वाला सपोर्ट जो बना है, ब्रेकआउट दिया है वहां से, वहां उस सपोर्ट पे हमें क्या देखना है? कोई बुलिश कैंडल। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए है ये कुछ पॉइंट, तो हमें कोई बुलिश कैंडल देखनी है यहाँ पे, जैसे कि ये बनी है हैमर कैंडल, हमारी यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे हमारी हैमर कैंडल बनी हुई है, तो ऐसे बुलिश कैंडल हमें देखनी है। मैंने दूसरी एक बात और बताई थी, रीटेस्ट। देखिए इस प्रकार से ऐसे कोई रीटेस्ट आता है जब कोई बड़ा ब्रेकआउट देकर कैंडल क्लोजिंग दे जाए, हमें एंट्री ना करने को मिले। पर यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, छोटी सी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है तो हमारी एंट्री बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बड़ी बन जाती, यहाँ तक कोई बड़ी कैंडल क्लोजिंग दे देती, तो हमें क्या करना होता है? यहाँ पे रीटेस्ट का इंतजार ऐसे करके करना होता है। जो मैंने देखिए आपको टारगेट बताया था, टारगेट हमें किसी पिछले रेजिस्टेंस पर ही रखना है। जो मैंने ये टारगेट रखा है यहाँ का, तो मैंने पिछले रेजिस्टेंस पर ही रखा है। मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ इसको भी। देखिए ये है पिछला रेजिस्टेंस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस है, तो ये है, इसलिए मैंने यहाँ का टारगेट अपना रखा था। आई होप आपको अच्छे से बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं इस बात की आपसे। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।